हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी। जो हम सीखे हैं वो आपको सिखाने में हमको शर्म नहीं आनी चाहिए। जो आपको जानकारी है दूसरे को शेयर करने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। ज्ञान एक ऐसा चीज है, जब हम उसको जितना यूज करते हैं सर उतना ही बढ़ने वाली है, और जितना ही उसको दबा के रखते हैं वो एक दिन बम बंद करके गैस फॉर्म में निकलने वाला है। समझ में आया? कुछ काम में नहीं आने वाला है। तो मैं हर इंडियनों को बोलना चाहूंगा कि आपके पास जो नॉलेज है उसको शेयर कीजिए। हर जगह पे पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कुछ ऐसे भी महारथी इस संसार में पैदा हुए हैं जो नॉलेज को फ्री में देते हैं, लेकिन लेने वाला कोई भी नहीं है। चलिए, मैं भी मिथिलेश चौधरी एक गांव का किसान का लड़का था, और मेरे को भी ये अपॉर्चुनिटी मिली थी। एक हमारे इंग्लिश टीचर थे, दास जी सर हम लोग बोलते थे, और कास्ट का एसटी से थे। उनका लड़का मेरे ही क्लासमेट थे और अच्छा फ्रेंडशिप हो गया था। हम वो शख्स है, कल भी कास्ट फीलिंग नहीं रखते थे, आज भी नहीं रखते थे। चमारों के घर में थालियों में भी खाया हूँ जो एसटी बोलते हैं, और ब्राह्मणों के घर में भी खाया हूँ। ब्राह्मण भी दोस्त थे, राजपूत भी दोस्त थे, भुनिहार भी दोस्त थे, यादव भी दोस्त थे, सब कास्ट दोस्त थे। जरूर पड़ता है डोम भी गांव का बोले कि आ जाओ दावत देता हूँ मिथिलेश, तो मैं वहां पर हिचकता नहीं हूँ, क्योंकि हमको आदम जमाने से लोग जो है ना एक साथ काम रहने के लिए बाध्य है, और सबकी बनावट एक ही जैसी है। आपके अगर हम कोई सा भी अंग काटते हैं तो पानी नहीं निकलेगा। आप बाली नहीं हो कि आपको दूध निकलने वाला है, व्हाइट ब्लड निकलने वाला है। दो ही इंसान थे जिसको व्हाइट दूध निकलता थे। बाली था रामायण में, उसको ब्लड जो था व्हाइट निकलता था। तो हम आपको बताएंगे कि अपना यूज करना सीखो। आपका एप्लीकेशन क्या है, और हर चीज का एप्लीकेशन को समझ लोगे। आप किसके लिए बने हो, किसके लिए बनी हो, वो अपना एप्लीकेशन को समझ लो, और जो आपका जो पार्ट जिस काम के लिए बना है उसको खुल करके यूज करना सीखो। हाथ बना है लिखने के लिए, किसी को मारने के लिए नहीं, किसी का आगे हेल्प गड्ढे में गिरा उसको उठाने के लिए। बात समझ में आ गया? आंखें बनी है किसी की रोशनी देने के लिए, कोई अंधा है उसको थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। तो जो भी ऊपर वाला ने आपके पार्ट बनाया है वो दूसरे के इस्तेमाल के लिए बनाया है, न कि आपके इस्तेमाल के लिए बनाया है। तो आप अपना एप्लीकेशन को समझो। उसी तरह से हम आज बात करने वाले कि रबर में हर एक जो इंग्रेडिएंट होता है उसका एक एप्लीकेशन होता है, एक यूज होता है। चलिए, हम आज बात करने वाले हैं कि जैसे कि आप नेचुरल रबर को लेते हो, तो नेचुरल रबर जो होता है वो बहुत टेक्सफायर, मतलब उसके अंदर टेक्निनेस बहुत रहता है, चिपचिपाहट ज्यादा होती है। तो नेचुरल रबर की बात करते हैं तो उसका जो है यूज जो होता है जनरल पर्पस के लिए होता, एयर पर्पस के लिए होता, मतलब उसको जो है आप 70 डिग्री टेम्परेचर तक यूज कर सकते हो। उसमें जो भी बनने वाला प्रोडक्ट है कितने डिग्री तक, कितने डिग्री तक मैडम? नेचुरल रबर से जो भी कंपोनेंट बनेगा उस कंपोनेंट को आप 70 डिग्री के नीचे ही यूज करने का है। कितना डिग्री पे? यार ऐसा नहीं कि 70 डिग्री पर हमेशा रख दो तो उसका लाइफ खत्म हो जाएगा, राइट? जिससे आपका शरीर जो है 27 डिग्री, 28 डिग्री, 30 डिग्री के लिए बनाया गया है। अब दिन भर 48 डिग्री पर रहो तो क्या होगा आपको? आपका पूरा चमड़ा जल जाएगा, स्किन पूरा खराब हो जाएगा, राइट? तो जो एप्लीकेशन उसका मैक्सिमम 70 डिग्री पर जाकर के उसका मैक्सिमम टेम्परेचर है। उसी तरफ दूसरा तरफ हम देखेंगे तो आपका सिलिकॉन रबर होता है। सिलिकॉन रबर फॉलो, तो वो बना है किसके लिए? हाई टेम्परेचर के लिए बना है, फूड प्रोडक्ट के लिए बना है। बात समझ में आ गया? तो वो ज्यादा से ज्यादा 800 डिग्री पर भी कुछ नहीं होगा, 400 डिग्री पर भी कुछ नहीं होगा।
वहां पे दूसरी तरफ हम हाइपलन रबर की बात करते हैं। हाइपलन रबर जो होता है तो उसका जो एप्लीकेशन है वेदर रेजिस्टेंस के लिए और वाटर रेजिस्टेंस के लिए बना है। जितना शिप वगैरह पानी की जहाज होती है, पानी में जितना भी यूज होने वाली चीजें हैं उसमें हाइपलन रबर का यूज किया जाता है। उसका कास्ट बहुत ज्यादा होता है, 1500 रुपीज पर केजी होता है। वही सिलिकॉन रबर 300 रुपया से 600 रुपया किलो रहता है। वही नेचुरल रबर 190 से लेकर 250 केजी तक रहता है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं ईपीडीएम रबर। ईपीडीएम रबर तो आपको उसका एप्लीकेशन कहाँ पर, जिसे केमिकल रेजिस्टेंस के लिए होता है। जिसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपको होज पाइप बनाना है, कुछ मोल्डिंग प्रोडक्ट बनाना है, और जितना भी आपका कार वगैरह ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स जो होते हैं ईपीडीएम रबर से बना होता है। जैसे बीडिंग आप देखते हो, ग्लास बीडिंग देखते हो, कार के अंदर ग्लास बीडिंग रहता है ना। एक ऑटोमोबाइल्स में एक कार के अंदर कम से कम 1000 से 2000 पार्ट्स जो है रबर का ही होता है, राइट। तो आपने देख लिया कि जो आउटर लुक के लिए, आउटर सेफ्टी के लिए हमको कौन सा रबर यूज करना पड़ता है, ईपीडीएम रबर, ठीक है। अब आप देखिए कि इंटरनल यूज के लिए कौन सा रबर यूज करना चाहिए, है? जैसे आपका आउटर तो वो हो गया, लेकिन इंटरनल के लिए जहां पर कुछ पंपिंग होता है, कहाँ पर कुछ लिक्विड बनता है, तो वहां ऑयल का एप्लीकेशन होता है, वहां पे एनबीआर रबर का नाइट्राइल बुटाइडिन रबर का यूज किया जाता है, क्योंकि वो ऑयल रेजिस्टेंस है, राइट। जैसे ऑयल सक्शन हो गया आपका आता रिक्वायरमेंट, नाइट्रल रबर बोलते हैं ना। तो ऑयल रेजिस्टेंस जहाँ पे रोड टैंकर से रेल टैंकर में डिस्चार्ज करना है, चाहे पेट्रोल पंप पर जाते हो तो पेट्रोल जो आपके गाड़ी में डालते हैं एनबीआर रबर से बना हुआ पाइप रहता है, राइट। बात समझ में। अब अच्छा एसबीआर रबर, एसबीआर रबर में भी 1502 और 1728 पे आता है। दो तरह का उसमें ग्रेड होता है, मतलब हर चीज में ग्रेड होता है। जैसे आपको बताया था नेचुरल रबर में 3 ग्रेड होता है, तो सब में ग्रेड होता है। ऐसा नहीं कि यही ग्रेड है। नीपीडीएम में भी कम से कम 15 ग्रेड है, हाइपलन में 10 ग्रेड है, न्यूप्रिन में भी 10-15 ग्रेड, मतलब सब में ग्रेड है। आपके फैमिली में सबका नाम अलग अलग है ना। आप 5 भाई हो, 4 बहन हो, तो सबका नाम अलग है, सबका कैरेक्टर अलग है नहीं। तो सब वैसे ही पॉलीमर में भी सबका ग्रेड होता है। ये घर बनाते होते तो रख दे बेडरूम, एक किचन रख देते, एक बाथरूम रख देते हैं। उसी तरह से वो भले ही पॉलीमर है, ईपीडीएम ही रहा है, लेकिन उसको अलग अलग ग्रेड है। कोई एक्सट्रूडिंग पर्पस के लिए होता है, कोई मोल्डिंग एप्लीकेशन के लिए होता है, कोई होज पर्पस के लिए होता है। बस में मैन्युफैक्चरिंग में 3 प्रोसेस होता है। कौन कौन सा प्रोसेस होता है? मैक्सिमम क्या प्रोसेस? एक तो मोल्डिंग होता है, जैसे डाई के अंदर लगा के दबाते हो, मोल्डिंग प्रोसेस होता है। जैसे इलास्टोमेरिक बेरिंग बनाते हो या कुछ मोल्डिंग वॉशर बनाते हो, कुछ बनाते हो, मोल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। एक जो होता है एक्सट्रूडिंग पर्पस, जिसे एक्सट्रूडर में डालते हो, जैसे पीवीसी वाटर स्टॉपर निकलता है वैसे निकलते जाएगा। जैसे स्क्रीन बीडिंग है, रबर कॉर्ड है, रबर होज है। एक होता है वल्कनाइजिंग प्रोसेस में 2 तरह का होता है। तो एक जो होता है आपने देखा कि उसी के बेस पे हमको पॉलीमर का डिसाइड करना पड़ता है। इसके बाद एसबीआर रबर का आपको बताने वाले, एसबीआर का रबर का मतलब होता है कि हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस। जैसे कोई भी चीज चल रहा है, जैसे आप क्या पहनते हो, जूता पहनते हो, आप चप्पल पहनते हो, तो डेली क्या होता है, घिसता है ना चलते चलते। क्या होता है, आप डेली चलते हो तो जूता का तलवा घिस जाता है। आप नंगे पाँव चलोगे तो आपका पैर भी घिस जाएगा, और जब बुढ़ापा आएगी तो आपके घुटनों में दर्द होता है, क्योंकि यहाँ पे जो जॉइंट है वो घिस जाता है, ठीक है ना। और ये आपका जो चीक है, गाल है, ये स्मूथे रहता है, और यहाँ पे काला हो जाता है। यहाँ पे इसके नीचे बोन है, यहाँ पे इसके नीचे ब्योन है, यहाँ पर थिकनेस कम है, यहाँ मसल्स ज्यादा है, तो यहाँ पर जो है सनलाइट आपका ज्यादा कम इफेक्ट करता है, इसलिए हमेशा चमक बने रहता है। लाट पर बोन से, इसलिए ये कांटेक्ट में जाता है तो बोन से अंदर से हीट मारता है, और ये ऊपर से हीट, तो ये जल्दी यहाँ पर काला पड़ जाता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन को समझो। तो एसबीआर रबर का आपने समझ लिया। इसी तरह से बहुत सारे, और उसमें कौन सा में किस में क्या यूज करना है, जैसे ठीक है।
तो जैसे न्यूप्रिन रबर है, न्यूप्रिन बोले तो ओजोन रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है। जैसे आपकी जो ओजोन की किरणें होती है तो हर आदमी को इफेक्ट करती है। आप धूप में दिन भर खड़े रहोगे तो आपको क्या होगा, चेहरा काला हो जाता है। क्या होता है, अगर कितना भी गोरा इंसान रहे तो उसको धूप में काम दे दो तो जितने शरीर के ऊपर कपड़ा रहेगा वो तो हाइट दिखेगा, बाकी उसका पार्ट जो है काला हो जाएगा। होता है, होता है नहीं होता है? अगर आप गोरी हो तो जाकर 10 दिन धूप में काम करो तो आप जितने कपड़े रहेंगे, कपड़े चेंज करने टाइम में मालूम हो जाएगा हमारा जो ओजोन की वजह से हमारा, जब आप एक्सरे लेने जाते हो तो एक्सरे रूम में क्या बोलता है, सब निकाल दो। क्या बोलता है, सोना चांदी जो पहने हो ज्वेलरी वो निकाल दो, फिर एक्सरे लेता है, एक्स किरण। उसी तरह से आपका क्लाइमेट में जब से आपको धूप लगने लगता है, चनचनाती है आपका बॉडी, तो सोचिए कि ओजोन की किरणें हमको प्रभावित कर रही है। तो रबर जो होता है, जिसे नेचुरल रबर, बाकी कोई भी रबर को आप धूप में ज्यादा देर रखोगे तो उसका लाइफ खत्म हो जाएगा, क्रैकिंग होने लगेगा। तो एक न्यूप्रिन रबर आपको, जैसे बेरिंग बनता है ना हाईवे के लिए, ब्रिजेज के लिए, तो न्यूप्रिन क्यों देते हैं कि वो आपको ओजोन धूप में उसको रहना है। कहां पर रहना है, ओपन एरिया में रहना है, राइट? इसलिए वहां पर न्यूप्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा रबर दोगे तो क्या होगा, उसमें क्रैकिंग बिल्डअप हो जाएगा, उसमें डायरेक्ट सनलाइट को बर्दाश्त करने की पावर नहीं है दूसरे रबर में। बात समझ में आ गया? अब चलिए कि जब उसको आप मस्टिकेशन करते हो, मिक्सिंग मिल में अगर आप मस्टिकेशन करने जाते हो तो न्यूप्रिन के लिए चिली वाटर पास करना पड़ता है रोला के अंदर, ठीक है? नहीं तो वो एक बार पकड़ लेगा तो जल्दी छोड़ेगा नहीं, और क्यूरिंग टाइम में, मिलाने के टाइम में क्यूरेटिव वहीं पर बर्न हो जाएगा। न्यूप्रिन रबर का क्यूरिंग केमिकल Na22 और जिंक ऑक्साइड है, ठीक है? न्यूप्रिन रबर बोलते तो क्लोरोपिन रबर बोलते हैं। और उसी वही पदार्थ देखिए, दूसरी तरफ अगर नेचुरल रबर में देखा जाए तो जिंक ऑक्साइड जो है एक एक्सलेटर एजेंट का काम करता है, और वहां पे न्यूप्रिन में क्यूरेटिव का काम कर रहा है। कितना फर्क है? एक आदमी का कई एप्लीकेशन होता है, लेकिन जगह चेंज होने के बाद, ठीक है? अब बोले कैसे, जैसे आप किसी रिलेटिव के पास जाती हो तो आपको अपने बेडरूम में तो थोड़े सुलाती है, गेस्ट रूम में सुलाती है, पर्सन वही हो, लेकिन जैसे प्लेस चेंज हुआ, जैसे पर्सन चेंज हुआ, आपका प्लेस भी चेंज हो गया, राइट? बस समझ गया? उसी तरह से अगर जिंक ऑक्साइड का प्लेस कैसे चेंज हो गया, यहां तो नेचुरल रबर में और एसपीआर रबर में, ये सब रबरों में, रबर के बाद सेकंड थर्ड नंबर पर उसका आया मस्टिकेशन के टाइम में। लेकिन जैसे ही न्यूप्रिन रबर आपने ले लिया तो उसका जगह लास्ट में आ गया। कहां पर आ गया? लास्ट में उसको डालना पड़ा जिंक ऑक्साइड को, ठीक है? तो जितने भी रबर में काम करने वाले हैं उनके नॉलेज के लिए वीडियो है, और कोई कोई बंदे हमको कॉल करके पूछते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, और रियली में यार बताने में तो मजा ही आता है। हम चाहते हैं कि ये जो समुद्र है इसका पानी कभी खत्म नहीं होने वाला। जो हमने अपने 25 साल में जो अर्न किया है, जो नॉलेज किया है, जो लर्न किया है, तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, और मैंने जो नॉलेज किया है वही नॉलेज आपको देना चाहता हूं। रख के भी क्या करने वाला, ये मिट्टी का जो शरीर है मिट्टी में मिल जाना है, और नॉलेज को भी अगर हम मिट्टी बनाएंगे तो हमारे समाज को क्या फायदा होने वाला है। तो हमारे पास जो है वो दूसरे को शेयर करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो सर आपने देखा ये वीडियो कि जितने पॉलीमर है, जैसे आप लेते हो नाइट्रल रबर लेते हो, तो नाइट्रल रबर में जहां पे नेचुरल रबर में सल्फर जो है बाद में ऐड किया जाता है, वही जब आप नाइट्राइल रबर डालते हो तो नाइट्रल रबर डालने के बाद तुरंत 5 मिनट के बाद सल्फर डालना पड़ता है। देखिए क्या खेल है, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रेसिपी है, क्या कंपाउंडिंग है, क्या डिजाइनिंग है। तो हर चीज में मास्टरी करना कोई मामूली बात नहीं है। कितना भी जिंदगी में सीख लो भाई, कम है। तो मैं तो बोलता हूं हर इंसान के लिए
अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजिंग लाइए, कुछ ना कुछ एफर्ट लगाइए। एक एवरेज लाइफ जीना बोले तो आप जानवर की तरह जी रहे हो। एवरेज लाइफ जीना मीन्स एक जानवर बन के जी रहे हो। आपको एवरेज लाइफ से थोड़ा हट करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहिए। कुछ सीखना चाहिए, कुछ सिखाना चाहिए। अपने लाइफ में एक टाइम निकाल दीजिए ना भाई। आपके पास कुछ नहीं है तो 2-4 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए घरों में। मतलब आपका एप्लीकेशन क्या है, किसी का भी क्या एप्लीकेशन हो, एप्लीकेशन को यूज करना सीखिए। आपके पास जो टैलेंटेड है वो दूसरों को शेयर करना सीखिए। चलिए, एक दिन में ज्यादा बताना भी आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। फिर आपका कुछ डाउट है तो जरूर हमें कॉल करिए। नमस्कार, धन्यवाद।